2 साल पहले की बात है जब मैंने ड्रिफ्टर्स क्लब के साथ रतनगढ़ टू हरिश्चंद्रगढ़ ये रेंज ट्रैक किया था। महाराष्ट्र में कहा जाता है अगर आप ट्रैकर हो और आपने हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में नहीं सुना है तो आप ट्रैकर नहीं हो। हरिश्चंद्रगढ़ के कोकणकड़ा से सनसेट काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए हम सारे सनसेट का इंतज़ार कर रहे थे। ड्रिफ्टर्स के साथ वैसे तो मैं पहले भी 2 बार आ चुका था, लेकिन इस बार मैंने कुछ ऐसा सुना जो काफ़ी चौंका देने वाला था, और वो था इंद्रवज्र। इंद्रवज्र यानी ब्रोकन स्पेक्टर। ये कुदरत का एक ऐसा अद्भुत खेल है जो हमें सिर्फ हरिश्चंद्रगढ़ के कोकणकड़ा से ही दिखाई पड़ता है। एक ऐसा रेनबो जो हमारी परछाई को रंगों से भर देता है। इन्हीं रंगों का अनुभव करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ हरिश्चंद्रगढ़ की तरफ, और क्या पता अगर नसीब ने साथ दिया तो हमें इंद्रवज्र भी देखने मिल जाए। मैंने शुरुआत की मुंबई से सटे डोंबिवली से। अभी माळशेज घाट के नीचे हम पहुँचे ही थे कि ज़ोरों से बारिश शुरू हुई। हमारे पास ना छतरी थी ना ही रेनकोट। बरसात के थमते ही हमने सफ़र शुरू कर दिया। बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और हमें बारिश शुरू होने से पहले रास्ता तय करना था। माळशेज घाट की सुरंग पार करते ही 5 मिनट में एक लेफ्ट टर्न आता है। वही 5 किलोमीटर पर बसा है खीरेश्वर का। 10 बजे तक हम खीरेश्वर बेस विलेज में पहुंचे। कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, इसीलिए हमने नाइट ट्रैक कैंसिल कर दिया और यहीं पर अपना टेंट लगा दिया। सुबह होते ही पंछी अपने दाने की तलाश में निकल पड़े थे। पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। हम जैसे अनजान लोगों को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। तभी कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए बोरवेल पर आई थी। हमें भी फ्रेश होकर ट्रैक स्टार्ट करना था। तकरीबन 7 बजे हमने खीरेश्वर गांव से ट्रैक की शुरुआत की। गांव के हर घर से चूल्हे के उठते हुए धुएं को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में हम जंगल में पहुंच गए। वाया खीरेश्वर का रास्ता सबसे लंबा रास्ता माना जाता है, जिसमें शुरुआती रास्ता ठीक ठाक है पर आगे खड़ी चढ़ाई है। अब 8:30 बज चुके थे। हमने तोलारखंड तक का रास्ता तय कर लिया था। पंछियों का आवाज़ कानों को सुकून दे रहा था। तोलारखंड के आगे का रास्ता काफ़ी खड़ी चढ़ाई का और काफ़ी कठिन है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप इस रास्ते का उपयोग ना करें। किले पर जाने के कई सारे रास्ते हैं, जिसमें सबसे आसान रास्ता पाचनई गांव से होकर गुजरता है।
हमने मुश्किल सफ़र तो तय कर लिया था। अब हमें रास्ते में एक गुफा दिखाई पड़ी। कई बार बारिश से बचने के लिए लोग इसी गुफा का आसरा लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर किले की दीवार दिखाई पड़ती है। इस दीवार को मराठी में तटबंदी कहते हैं। अगर शत्रु चढ़ाई कर कर ऊपर पहुंच भी जाए तो ये दीवार पार करना उसके लिए आसान नहीं होता। देखते ही देखते हम किले की ऊपरी सतह पर आ गए। यहाँ से भी कोकणकड़ा जाने में 1 घंटे का समय लगता है। तभी मेरी नज़र पड़ी इस अनोखी झाड़ी पर। इसका आकार किसी कटोरी की जैसे दिखाई दे रहा था और पीछे मुड़ते ही हमने देखा एक तो पूरी टेकड़ी ही इन झाड़ियों से भरी हुई थी। रास्ते में हरिश्चंद्रगढ़ का बाले किला दिखाई देता है। बाले किला यानी किले की सबसे ऊपरी जगह जहां राजा रहता है। सुबह के 10 बज रहे थे, फिर भी आगे का पूरा रास्ता कोहरे से भरा हुआ था। कुछ देर बाद कोहरा छटा और आगे तपती गर्मी का एहसास होने लगा। चलते चलते हम मंदिर परिसर के पास पहुंच गए। इस तरफ जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो पाचनई गांव की तरफ जाता है, जो कि यहाँ पहुँचने के लिए सबसे सुरक्षित और छोटा रास्ता है। मंदिर में ज़्यादा समय न बिताते हुए हम सीधा कोकणकड़ा की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमें अब भी इंद्रवज्र देखने के आसार नजर आ रहे थे। पर कड़े पर पहुँचे तब कोहरा पूरी तरह छट चुका था और इंद्रवज्र दिखने का कोई चांस ही नहीं था। तभी हमने एक और दिन यही बिताने का फैसला किया। आज खाने में पोहा बनने वाला था। पोहा बनाने के लिए पानी की ज़रूरत थी और हम पानी लेने चल पड़े। कोकणकड़ा से कुछ ही दूरी पर पीने का पानी मिल जाता है। यह जगह ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। आप देख सकते हैं कितना साफ और स्वच्छ पानी है। मैं आप लोगों से विनती करूँगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कृपया इस पानी को गंदा ना करें। पानी लेकर हम भास्कर दादा के होटल के पास पहुंचे और पोहा बनाना शुरू कर दिया। कोरोना परिस्थितियों के कारण दादा का होटल बंद है, वरना हमें खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सभी को इतनी भूख लगी थी कि पोहा कुछ ही देर में ख़त्म हो गए, इसीलिए हमें मैगी बनानी पड़ी। भोजन समाप्त करके नए दोस्तों के साथ कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें अलविदा कह दिया। अब कुछ वक्त तक हम इसी जगह ठहरने वाले थे, क्योंकि मेरा ट्रैवल पार्टनर सो रहा था। अभी कोकणकड़ा के राइट साइड वाले आखिरी छोर तक हम पहुँचे हैं।
मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि आपको कोकण कड़ा की भव्यता और खूबसूरती का अंदाज हो। ये ऊपर दिख रहा है वो तारामती पीक है, जो महाराष्ट्र का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। वो जो सामने दो पहाड़ों के बीच सूली के जैसा दिख रहा है उसे शेंडी सुलका कहते हैं और उस पड़ोस की चोटी को रोहिदास कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र की रानी का नाम तारामती था और बेटे का रोहिदास। उन्हीं के नाम पर इन पर्वतों का नामकरण किया गया है। अभी मैं जिस छोर पर हूँ वहीं से एक रास्ता ऊपर आता है जिसे नालीची वाट यानी नाली का रूट कहते हैं, जो काफ़ी बड़ा और चढ़ाई में सबसे कठिन रास्ता माना जाता है। अब जितना दूर आए थे उतना ही वापस जाना है। अभी घड़े पर हमारे सिवा और कोई नहीं था। आसमान बादलों से भर चुके थे और आज यहाँ से सनसेट दिखना भी मुश्किल था। यहाँ से दिखने वाला सनसेट शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसीलिए आपको खुद ही यहाँ पर आना होगा, और वो भी गर्मी के मौसम में। आज हम यही टेंट लगाने वाले थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने हमारी चिंता बढ़ा दी। इसी कारण हमने मंदिर का रुख किया। वहाँ ठहरने के लिए कई सारी गुफाएं हैं और रात में यहाँ 100-200 लोग आराम से रह सकते हैं। यह हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर है। गाँव वालों के मुताबिक तारामती और रोहिदास पर्वत के संदर्भ को जोड़ते हुए यह माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र इसी किले पर रहते थे और उन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया था। क्या सच में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर को बनाया था या किसी और ने? क्या हमें कल इंद्रवज्र दिखाई देगा? और कौन से रहस्य हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, हम जानेंगे अगले भाग में। चैनल पर आने वाले नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।